हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक ये है कि जो हमारा जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी हमने अपनी तरफ से एक आंसर की डाली थी। आप सभी ने वो देखा और उसे बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो जो 22 तारीख में आज हमारी आंसर की आई है वो लेकर आई हूँ। तो आज आपको ये मिलान करना है कि आपके कौन कौन से जो आंसर्स हैं वो इसमें जीके में करेक्ट आए हैं। जैसे कि हमने अपनी जो पहली ऑफिशियल आंसर की से पहले अपना आंसर की डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। तो अब देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जूनियर एडिड, जिसे आप सुपर टेट नाम से भी जानते हैं, उसकी ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो अपने अपने क्वेश्चंस मिलान कर लीजिए, देखिए कि आपका मेरिट में नंबर कितना बैठता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जूनियर एडिड आंसर की ऑफ जीके। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये मेरी बुकलेट नंबर ए है। ये मेरी बुकलेट नंबर ए है। अगर आपका ये बुकलेट नंबर नहीं है तो अपना जो क्वेश्चन है उसे रिमार्क कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को आप रिमार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका जो आंसर है वो है इसका पहला आंसर। ठीक है, 1564। इट्स 1564। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो इसका जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सेकंड इसका जो आंसर है। देखिए इसमें आगे पीछे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपकी बुकलेट नंबर 1 नहीं है, ए नहीं है, तो अपना जो आंसर है वो रिमार्क करते चले। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेश चंद्र बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 1874। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हमारा इसका आंसर होगा उसमें हमें बताया गया था कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करेक्ट करना था। ठीक है, इन्हें क्या करना था, अरेंज करना था। तो इसका जो आंसर है वो इसमें सबसे पहले आएगा इसका दूसरा आंसर हर्यक वंश, फिर इसका आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य राजवंश और फिर आएगा शुंग राजवंश। ठीक है, तो इसका जो सेकंड आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानें। ठीक है, तो जो इसका मैंने आंसर बताया था वो मैंने इसका बताया था ए एंड सी। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए एंड सी था, क्योंकि बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें से जो होगा वो मृदा अपरदन होगा। भूजल से मेरे हिसाब से देखिए कोई मृदा अपरदन होने की आशंका नहीं है, क्योंकि भूजल भरा हुआ होता है और उसमें मृदा का कटाव नहीं होता। लेकिन ऑफिशियल आंसर की अगर हम आंसर की बात करें तो उन्होंने ये तीनों ही इसके जो है आंसर माने हैं। तो अब हमें ऑफिशियल आंसर की को ही अपना जो आंसर मानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैव विविधता है। तो इसमें हमें जैव विविधता के बारे में बताना था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, इसके आंसर जो आयोग है उन्होंने इसका आंसर माना है नंबर सेकंड, ये सभी। इसके जो सभी आंसर हैं वो इसके आंसर होंगे आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां। थर्ड है इसका जैविक समुदायों की विभिन्नता और फोर्थ नंबर है पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड, डेसिबल में। डेसिबल में। तो देखिए दोस्तों, जितने भी आंसर्स है वो हमने जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराई थी उसी से ही मिलान है। मुझे नहीं लगता कि इसके 1-2 नंबर के फेर के अलावा कुछ ज़्यादा अंतर आया हो। ठीक है दोस्तों, 1-2 नंबर का तो वैसे भी मिल ही जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है? तो वायरस जनित बीमारी कौन सी नहीं है? रेबीज़। रेबीज़ जो है वायरस जनित बीमारी होती है, बाकी सब ये मतलब मच्छर से या फिर बैक्टीरिया से फैलते हैं। ईसीजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ईसीजी बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, ये हृदय गति को मापने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2-2 वर्ग दिए हुए हैं, 2-2 जोड़े दिए हैं और उनके जो है पूछा है कि ये किसका उदाहरण है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इक्वल है, दोनों जोड़े के जो नीचे का स्थान है वो सभी क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा ही है, सिट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरिस में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था और इस बार भी इसके पूछे जाने पर जो इसका आंसर है वो है 2015। ठीक है, 2015 में जो हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर परिवर्तन से हुआ था हमारा सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना था कि कौन सा जो एसिड है वो उसके जोड़े वाले स्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर का आंसर इसका गलत है, फॉर्मिक अम्ल जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। ये आंसर हमारा इसका होगा 16 का दूसरा। ठीक है, 16 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो आप सभी जानते होंगे ये लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये जो है इनका घटना जो क्रम है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। आपको पता ही होगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड होता है, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद में ये महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट बैठ जाएगा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो जो इसका आंसर है वह है विनायक दामोदर सावरकर इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21 और जो 21 आंसर क्वेश्चन है वो हमारा है कि इसमें पूछा गया है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो विश्व की जनसंख्या के 17.5% थी। ठीक है, 17.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, सतलज और काली नदी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति संबंधित है। देखिए अगर आपकी जो बुकलेट है वो इंग्लिश में आपने उसकी लैंग्वेज की है तो आप इंग्लिश में भी इसके साथ के साथ आंसर लगाते चलिए, सेम आंसर इसके सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो आप सभी जानते हो कि जो उड़ीसा है वहाँ सबसे ज़्यादा चक्रवात की जो है आपको न्यूज़ मिलती रहती होगी कि सबसे ज़्यादा जो चक्रवात होते हैं उड़ीसा में होते हैं और लगभग 40% जो इंडिया में चक्रवात आते हैं वो कहाँ आते हैं? उड़ीसा में ही आते हैं। 40 से 60% जो आते हैं यहीं आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलखंड नहीं है? सबसे बड़ा रेलखंड है, आपको ये बताना था। ठीक है, सबसे बड़ा रेलखंड तो आपको पता होगा कि जितना भी हमारे जो उत्तर में है उत्तर रेलवे खंड है, यहाँ से लगभग सभी रेल जो जिनका लंबा रूट होता है वो गुजरती है। ठीक है, किसी भी अगर मैंने आपको बताया था कहीं से भी अगर कोई रेल गुजर रही है लंबे रूट के लिए तो वो ज़्यादातर मध्य उत्तर रेलवे खंड से ही गुजरती है। ठीक है, उत्तर रेलवे खंड से ही गुजरती है। ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है 1728। ठीक है, इनका वर्ग करना था, आपको बताया था हम जैसे कि डिस्कस कर चुके थे, इनका वर्ग करना था और वर्ग करने के बाद इनका नंबर देख कर कि इनका अल्फ़ाबेटिकली कौन से ऑर्डर में आते हैं और उसका वर्ग करना था। तो एफ़ का 216 था तो एल का कौन सा हो जाएगा? 1728।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 7 11 47 1 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का क्या संकेत होगा? तो इसका सरजू का जो संकेत होगा वो आपको इस तरह से निकालना था कि मतलब इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना था। जैसे कि गंगा में जो जी है वो 7वें नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, जी आता है 7वें नंबर पर और ए आता है पहले नंबर पर। तो आपको सरजू को इस तरह से अरेंज करना था, ठीक है। तो जो हमारा 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है ये आपको बताना था। तो इसमें क्या था, आपका पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हल हुआ था, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे, पाइथागोरस प्रमेय से ये हल किया गया था और इसका आंसर है हमारा तीसरा, ठीक है। 28 का आंसर है तीसरा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 2:03 पर दोनों सुइयां घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा, ठीक है। तो ये 105 का कोण होगा, ठीक। तीसरा नंबर है हमारा प्रयागराज जो है गंगा नदी के किनारे है, तो अयोध्या कौन से नदी के किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उससे क्या कहते हैं? तो ये क्या होती है? जलोढ़, ठीक है। जलोढ़, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो होती है जलोढ़। तो देखा दोस्तों, जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उनके आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने आंसर की में बता चुके थे, उनके सटीक आंसर आयोग द्वारा दिए गए हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स मिले आपके लिए आगे वीडियो लाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है भोज्य और भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है? भोजन श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 33। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बेंथिक। बेंथिक समुद्र के तल पर रहने वाले जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक पावर हाउस की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? एक पावरफुल हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिदिन ऊर्जा पूछी गई थी, तो प्रतिदिन की पूछी गई थी, तो इसका होगा तीसरा आंसर 4800 मेगावाट घंटा, 4800 मेगावाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, 28 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो ये राज्य हमारा गोवा था, ठीक है। ये राज्य था हमारा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। थाई पूसम जो धार्मिक त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया था किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो ये योजना है उत्तर प्रदेश की। जैसे कि यूपी में क्वेश्चन है तो एक नया क्वेश्चन यूपी से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जब भी आप जीके की तैयारी करें तो अपने जो यूपी की आपके जीके हैं उसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 क्वेश्चन नंबर है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यह है सग्गी बेन, ठीक है। इसका क्या आंसर है हमारा? सग्गी बेन। जो 2020 का बुकर पुरस्कार था वो सग्गी बेन को पुस्तक को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 है हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सैतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? सैतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो ये नदी थी मैदान नदी, इस नदी का नाम था मैदान नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया कि भारत में वस्तु और सेवा कर, जिसे आप जीएसटी नाम से जानते हैं, कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया। 42 में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मद्रास क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, मद्रास के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो जैसे कि हम इस अपने पिछली आंसर की में इस बात का जिक्र कर चुके थे
कि जो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें प्रांत थे, केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ था। जो डायरकी था वो केंद्र में लागू नहीं था, ये प्रांतों से संबंधित व्यवस्था थी, तो ये प्रांतों से ही संबंधित थी। तो इसका आपको पता ही होगा कि केंद्र में ये नहीं थी। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र में शासन, द्वैध शासन। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। भारत के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भारत के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो राजा थे वो थे राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। अटल नवाचार मिशन, ये हमारे जो है मिशन से संबंधित है। तो ये हमारा अटल नवाचार मिशन से पूछा गया कि किससे संबंधित हो, तो आप सभी को पता होगा ये लघु उद्योगों के लिए योजना है, तो ये उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता होगा ये तो मध्य प्रदेश ही इसका पक्का आंसर है। ठीक है, आयोग ने भी इसका यही आंसर माना है। जो हमारी ऑफिशियल आंसर की 22 तारीख को आई है आज, उन्होंने भी आज मध्य प्रदेश को इसका आंसर माना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये आपको पता होगा कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। 48 का चौथा आंसर होगा। ठीक है, 49 आंसर है हमारा। क्वेश्चन है भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो इसमें पदेन सभापति उपराष्ट्रपति कहाँ का होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, 29 विषय हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल आंसर किया जो 22 तारीख को आई थी, जूनियर एडिड, जिसे आप सुपर टेट नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमने बहुत प्रयास किया आपकी सभी समस्याओं का हल हो सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन तक ये आंसर की नहीं पहुंच पाई है वो अपने क्वेश्चंस का जो है मिलान कर सकें और अपनी जो रिज़ल्ट हैं उसको देख सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।